सभी लोगों से शैतान जिन लोगों की आईडी मुझे दिखाई दी मैंने उनसे शैतान कह दिया। अजय समैया के नाम से कौन है? दीदी नाम लिखना, अजय समैया के नाम से कौन है? अजय समैया, अजय समैया। चलिए सुनाई दीजिए तांत्रण। सुरेखा दीजिए तांत्रण। कृष्ण का दीजिए तांत्रण। दीजिए तांत्रण। पूनम दीजिए तांत्रण। उषा जी दीजिए तांत्रण। अजय समैया के नाम से कौन है? अजय समैया के नाम से किसकी आईडी है? जय हो, जयवंत हो, चैतांतरम भैया लिख रहा है, लेकिन नाम अजय समैया कहाँ से? अलका दीदी चैतांतरम। चैतांतरम स्पेशल जी। चलिए 40 हो गए, हम खुद लेट जुड़े हैं आज। सभी लोगों से चैतांतरम। बाकी जितने लोगों के नाम आएंगे बाद में कह देंगे। जय नमस्ते। तुम चिनंदियानंदियो चेनिनंद शहा परमित पद विंदिप नमियो निधिशहा गुरुवे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण करण समर्थिन गुरु संसार निवार हम जुतव जिनवर अर्थति अरिथ जो है विनाशी भव जो ममन ज्ञानी परि देव को गुरु को धन को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण जयंत पन्न जय अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 उत्पन्न हो जयवंत हो अर्क ध्रुव समो उत्पन्न जयवंत हो। ये अपन चर्चा कर रहे हैं सम्यक की, और सम्यक के 8 अंगों की भी। क्या है सम्यक? क्या है सम्यक के 8 अंग? इनकी चर्चा कर रहे हैं अपन। वैसे तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि सम्यक अपने हृदय में विद्यमान अपना अनंत गुण में अपना परम जो शुद्ध आत्मा है वही सम्यक है। ये सम्यक कोई अलग वस्तु नहीं है। सम्यक
कोई अलग वस्तु नहीं है। अपने हृदय में विद्यमान अपना ही जो शुद्ध स्वभाव, अपनी ही जो शक्ति है, उसी का नाम सम्यक है। तो ऐसे तो सम्यक के अनंत अनंत गुण होगा, क्योंकि आत्मा ही सम्यक है। बात तो बिल्कुल सही है कि आत्मा ही सम्यक है और आत्मा में अनंत 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 गुण है। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ ज्ञानी की अपेक्षा से जिसको अपने हृदय में शुद्ध सम्यक जानने में आता है, जो अपने हृदय में शुद्ध सम्यक को जानता है, उस ज्ञानी की अपेक्षा से इस सम्यक के 8 गुण कहे हुए हैं। जानने की अपेक्षा से समझ लो कि ज्ञान के आचरण की अपेक्षा से, आत्मा के पहचान की अपेक्षा से ये 8 गुण कहेगा ये सम्यक के। इससे ज्ञानी की पहचान क्यों होगी भैया? ज्ञानी क्यों पहचाना जाएगा? क्योंकि ज्ञानी के अंतर में ये गुण पाए जाएंगे। आप ज्ञानी को कैसे पहचानोगे? आप अपने आप को, आप ज्ञानी हो या नहीं ज्ञानी, कैसे पहचानोगे? ये इसी से लक्षण से पहचानोगे ना कि आपको संसार से वैराग्य है नहीं है, आपको अपने प्रयोजनभूत आत्मा का बहुमान है या नहीं है, आपको निर्वेद अंतर आत्मा जो सर्व कर्मल से रहित है वो अनुभूति में आत्मस्वरति में बरतती है नहीं बरतती, आपको संसार की निंदा को, ज्ञान अज्ञान की निंदा का भाव आता नहीं आता, आप सच्चे गुरु की भक्ति में डूबे हो या नहीं, गुरु के सामने दोषों को निकालने की भावना रहती नहीं रहती। इन्हीं लक्षणों से तो आप अपने आप को पहचानोगे ना कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है। कौन से लक्षण से पहचानोगे? एक लक्षण है। इन लक्षणों से ही जीव अपने आप को जानेगा कि उसमें सम्यक है या नहीं है, और सम्यक का धनी है या नहीं है। इन लक्षणों से तो अपने आत्मा को पहचानेगा ना। अब जिनके पास ये लक्षण है, चर्चा उनकी है। जिनके पास ये लक्षण दिखाई दे रहा है, जानने में स्पष्ट आ रहा है, सम्यक गुण की जो क्यारी है, जो सम्यक गुणों की जो माला है, वो जिनके पास जानने में आ रही है, उनकी बात चल रही है। उन्हीं की बात क्यों चल रही है? क्योंकि भैया देखो, उनकी बात इसलिए चल रही है कि जो इन सम्यक गुणों से सुशोभित हैं, जो सम्यक को अपने अंतर में जानते हैं, वो ही मोक्ष मार्ग की सेवा कर सकते हैं बस। या फिर ये समझो कि वो ही मुक्ति मार्ग में आरोहण कर रहे हैं। बाकी जो इन सम्यक रूपी गुणों को अपने अंतर में नहीं जानते, वो मोक्ष मार्ग की साधना ही नहीं कर रहे। उनके अंदर सम्यक है लेकिन वो जानते नहीं उसे। उनके अंदर में अनंत शक्ति है, अनंत स्वभाव है, नहीं ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन होने के बाद ही वो उससे अनभिज्ञ है, पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है। और अनभिज्ञ होने के कारण से या उन्हें ये प्रकाशवंत ज्योति स्वरूप आत्मा, सावधान, उन्हें ये प्रकाश स्वरूप ज्योति में आत्मा सहज अनुभव में बरतता है। सहज, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी चेतन आत्मा, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उपसम गुण की चर्चा चल रही है। और उपसम गुण में आचार्य तारण स्वामी नीचे उतरने की बात ही नहीं कर रहा है, वो बहुत हाई लेवल की बात कर रहा है, बहुत उत्कृष्ट लेवल की बात कर रहा है। उपसम में आचार्य तारण स्वामी बिल्कुल आत्मा को ऊर्ध्वगमन करा रहे हैं भैया। क्या है? उपसमम ऊर्ध्व सहावम। या कल अपन ने समझा था उपसमम ऊर्ध्व सहावम का क्या अर्थ है। तारण स्वामी क्या कह रहा है, गुरु महाराज यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? गुरु महाराज तो सीधी बात कहना चाह रहे हैं, उपसम सम्यक से संयुक्त रहो, उपसम की भावना से संयुक्त रहो, ये शुद्ध सम्यक है। और भैया क्षायिक श्रेणी पे आरोहण करो, उपसम श्रेणी पे आरोहण करो और समस्त मोह को क्षीण करो और निर्वाण को प्राप्त कर लो। उपशांत कसाय गुण स्थान में जाओ
और समस्त कर्मों को क्षीण कर लो, तो जल्दी से अरिहंत दशा को उपलब्ध हो जाए। कारण समय को बहुत जल्दी है मोक्ष जाने की है, अपने को नहीं है। अपन लोग क्या है, आराम से संसार में रहना चाहते हैं, संसार में खाना चाहते हैं, संसार में पीना चाहते हैं, संसार में मोह राग देश के बंधनों के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन तारण समय की केवल बहुत ज़्यादा जल्दी है। देखो छटाफट फटाफट छटाफट छटपट 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 सब काम करो और भैया चलो मोक्ष मोक्ष, चलो भैया मुक्ति सीढ़ी में चलो। इसलिए तो एक भाव के बाद सीधे गए वो सर्वाग सिद्धि, और सर्वाग सिद्धि के बाद सीधे आएंगे तो निर्माण। 33 सागर मात्र बस वहाँ है, 33 सागर की आयु निकलेगी और कहाँ आ जाएंगे सीधे चौथे काल में। और चौथे काल में आएंगे तो फिर सीधे जय जय करेंगे सबसे और अयंत केवली हो जाएंगे। उन्हें बहुत शीघ्रता है अपने अंतर में जाने की, और अपने को भैया बहुत आराम है, बहुत आराम है। अपन अंतर में जाने के लिए विचार ही नहीं कर रहे हैं। अपन सोच रहे हैं तो हो ही गया सम्यक दर्शन, अब आराम से चले जाएंगे। सम्यक दर्शन तो हो ही गया, आत्मा परमात्मा श्रद्धा तो हो ही गई, के ना आत्मा का अनुभव तो कर ही लिया, के ना आराम से चले जाएंगे, कौन सी जल्दी के ना। लेकिन भगवान ज्ञानी का लक्षण ये नहीं होता। ज्ञानी का लक्षण क्या होता है, बहुत सावधानी सुनना आपने। अपनी भूमिका में क्या है ये उपसम गुण, अपनी भूमिका में क्या काम चलेगा भैया। 13वें गुण स्थान में 12वें गुण स्थान में जाएंगे, श्रेणी आरोहण करेंगे, उपसम श्रेणी 11वें गुण स्थान में जाएंगे, तब की बात तो अलग है। जब श्रेणी आरोहण करते हुए साधु होंगे तब। अभी वर्तमान में क्या करें गुरु महाराज, हमारी इतनी ऊंची पात्रता नहीं है, तो वर्तमान में क्या करें। गुरु महाराज मालूम क्या कह रहे हैं कि पहले वर्तमान में ही इस भूमिका में ही तुम ऐसे आत्म ध्यान को धारण करके ऐसा धर्म ध्यान में अपनी आत्म साधना को बढ़ाओ। तुम ऐसा ही देखो कि यही पुरुषार्थ मेरा पुरुषार्थ है। तुम आंख बंद करो, हाथ पे हाथ रखो, आत्म चिंतन में ले होके चौथे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान, 5वें से 7वें 8वें 6ठे 7वें में आरोहण करो, 7वें से 8वें 9वें में अनाप्रय आदि ज्ञान की रिद्धि को प्रकट करो, 7वें में अवधि ज्ञान की रिद्धि को प्रकट करो, 8वें में मनाप्रय ज्ञान की रिद्धि को प्रकट करो। आरोहण करते हुए सीधे 10वें से 12वें में जाओ और केवल ज्ञानी परमात्मा अरिहंत होकर बैठ जाओ और देखो कि मैं सब संसार से शरीर सहित ही सब संसार के बंधन से छूट गया हूँ, मुझ में कोई कर्म कालिमा नहीं है। ऐसे ही ध्यान लगाओ, बार बार ऐसे ही आत्मा का चिंतन करो, बार बार ऐसे आत्मा का ही पुरुषार्थ जगाओ, बार बार ऐसी आत्मा को ही अपलोकन में लो, बार बार यही देखो भैया, बार बार एकांत में बैठ जाओ और बस एक ही काम करो। देखो 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 देखो, ये हुए मुनि, ये करा स्त्री पर्याय का छेदन, ये करा भैया पंचम गुण स्थान को धारण और स्त्री पर्याय का छेदन, जे धारण की मनुष्य गति, ये धारण किया भावलिंग जिनपद, और जे सिगना रोक टोक के 12वें गुण स्थान में गए और भैया सब का परिहार करके और हाथिया कर्मों का नाश करके ये बैठे हैं सा शरीरी अरिहंत परमात्मा, अनंत सुख मिली। मेरा गुरु महाराज ऐसे ही बार बार चिंतन करो बस। क्या होगा गुरु महाराज ऐसा बार बार चिंतन करने से, भैया तुम्हारे अंतर में जो संसार का मोह है ना वो घट जाएगा, और जो ये अरिहंत दशा है ना इससे प्रियता ज़्यादा हो जाएगी। जो ध्यान में देखोगे ना बार बार, चिंतन में जो बार बार देखोगे ना, ये लगे वही लगने लगा भैया कि अब संसार से छूटो, और संसार की शरीर से छूटो, शरीर के रोग शोक की चिंता छोड़ो, और बार बार वही लगने लगेगा चलो 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 ध्यान लगाते हैं, चलो 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 चिंतन करते हैं, चलो चलो चलते हैं निर्वाण को, यहीं बैठे बैठे निर्वाण चलते हैं, यहीं बैठे बैठे अरिहंत तो जैसा सुख भोगते हैं, यहीं बैठे बैठे अरिहंत तो जैसे विभव को अपने अंतर में जानते हैं। इसे रुचि लग जाएगी भैया, काहे की रुचि लग जाएगी, ध्यान की रुचि लग जाएगी, अंतर आत्मा की रुचि लग जाएगी। बस ये रुचि ही तुम्हें जो संसार के प्रपंच से निवृत्ति हो जाएगी ना, जब तुम पर की चिंता छोड़ के बार बार ध्यान में बैठ जाओगे ना, बार बार आत्मा चिंतन करने लगोगे ना, बार बार पर पर्याय से अलग हो जाओगे ना, कि ना तुम जो माँ से पलट के जो अपना पुरुषार्थ बना लोगे,
जो बार बार तुम अपनी एकाग्रता बना लोगे, बस वो एकाग्रता ही, वो पुरुषार्थ ही मोक्ष मार्ग है। वो पुरुषार्थ ही मुक्ति है, वो पुरुषार्थ ही कल्याणकारी है। बस तो तुम बार बार उछाल लोगे, जो बार बार तुम प्रकट कर लोगे, बस वही 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 पुरुषार्थ काम में आएगा। बस जगाओ रे अपनी आत्मा को चेतन, उठो रे ओ अज्ञानी, ओ अज्ञानी रे, ए मूढ़ प्राणी, उठ जा रे, जाग जा और देख अपनी शक्ति को। मैं तो ऐसा परम प्रकाशवंत परम केवल ज्ञान चतुष्टय में अरम सर्वशक्ति का धारी परमात्मा। वही व्यवहार में क्या करें? और भैया ये ध्यान की बात हो गई, ये तो आत्मचिंतन की बात हो गई, और क्या करें? कहने लगे भैया एक काम करो, उपशमम अपना ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, ऊर्ध्व विचार करो बार बार, उपशम गुण से मेरी आत्मा संयुक्त है, ऐसी भावना भाव। और भैया क्या कहते हैं, जितनी कसाय आदि दिख रही हैं, संसार इंद्रिय विषयों को भोग दिख रहा है, जितना भी मिथ्यात्व को ज्ञान का भाव दिख रहा है, ये राग आदि दोष दिख रहे हैं, इन सब को प्रसम गुण के द्वारा क्या करो भैया, सब राग आदि कसाय को उपशमित कर दो। अपने अंतर में सब राग आदि कसायों का उपशमन कर दो भैया, उदय मत होने दो। काय का उदय मत होने दो भैया? राग की कसाय का उदय मत होने दो। पाप परिग्रह युक्त जो राग आदि कसाय जन्म लेते ना भैया, बार बार राग आदि कसाय का जो बार बार जन्म होता है ना भैया, उन राग आदि कसायों का जो बार बार जन्म होता है, पाप आदि इंद्रिय विषय जो बार बार अंतर से उत्पन्न होते हैं, तुम इन सारे विषयों को नाश कर दो भैया, नष्ट कर दो। तुम इन सारे पुद्गल अज्ञान विषयों को खाक कर दो। और भगवान आत्मा शीघ्र अतिशीघ्र बहुत शीघ्रता से इन कसाय के बंधनों को उपशम करके, इन मिथ्यात्व के कुज्ञान के बंधनों को उपशम करके, राग और द्वेष के बंधनों को उपशम करके, संसार भोग और ये सब अज्ञान भावनाओं को उपशम करके भैया विविध प्रकार के अशुभ परिणाम को उपशम करके, चलो अपन चलते हैं साधु होने की तैयारी करते हैं। अपने चित्त को निर्मल साधु की तरह शुद्ध रखो। इस भूमिका में घड़ी दो घड़ी अपने चित्त को साधु की तरह शुद्ध रखने की कोशिश करो कि हमारा चित्त चिंताओं से आकुलताओं से विरक्त हो, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं विचारना, हमारा चित्त कसायों से रहे तो स्फटिक मणि के समान प्रकाशित होता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल कोई राग दलदल ना हो, कोई मोह दलदल ना हो, कोई अज्ञान दलदल ना हो, कोई कर्तव्य दलदल ना हो। थोड़ी देर के लिए अविचल शांत अविचल आनंद में आत्मा समस्त प्रपंच भाव से मुक्त, समस्त क्रिया भाव से मुक्त, अपनी निश्चल शांत शून्य ज्ञान विज्ञान में आत्मधारा में रत, ऐसा पुरुषार्थ करो चेतन आत्मा, ऐसा अंतर पुरुषार्थ करो। मैं आत्मसत्ता, मैं ध्रुव सत्ता, मैं ज्ञान में आत्मा, परम पवित्र परमात्मा, ऐसा ही पुरुषार्थ करो। यदि ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते तो दुर्गति में जाना निश्चित है। चेतना नियम से दुर्गति में जाओ। जगाओ अपनी आत्मा को चेतन, जगाओ अपने केवल ज्ञान में महोत्सव को। देखो देखो चित्त की विशुद्धि करो ना। वर्तमान में कसाय की धाराएं चल रही हैं, मोह की धाराएं चल रही हैं, शरीर आदि की चिंता, राग आदि चिंता चल रही है, तो भैया उपशम करो ना उसका। चिंता में बहो तो मत, उस चिंता में उलझो तो मत, उस चिंता में घबराओ तो मत। अरे ये सिद्धांत रखो, क्या ये सिद्धांत रखो, जब जो होना है वो ही हो रहा है, कोई किसी का करता धरता नहीं। मैं तो चिदानंद में आत्मा हूँ, शरीर मरे मैं नहीं मरता, संयोग में कुछ भी घटे मेरे अंदर कुछ घटना नहीं घटती, बाहर में पूरी दुनिया उलट जाए लेकिन मैं आत्मा अपने आप में सिद्ध हूँ। मैं कहीं नहीं उलटता, मैं कहीं नहीं पलटता, मैं कहीं नहीं आता, मैं कहीं नहीं जाता। मेरा निवास अपनी ध्रुवता में,
मेरा निवास अपनी सत्ता में है, मेरा निवास अपने ज्ञान आनंद कुंभ में है। पूरी दुनिया पलटती है लेकिन मैं नहीं पलटता। जीरा इतना क्यों गुलसान, ले चले हो। बहुत अच्छा बयान है, आपको एक दो दिन सेंड करेंगे, बहुत शानदार। ये जीरा हुलसा रहा है, उलसा रहा है, उलस रहा है, वो कह रहा है ले चल ले चल ले चल। बस कह रहा है, इतना अधिक हुलसा रहा है कि एक ही बात कह रहा है कि ले चल भैया, ले चल। कहाँ ले चल? अपने स्वभाव की ओर, अपने सिद्ध स्वरूप की ओर। अभी तो ले चलो ये सुनो आप। इतना तू ले साए, अभी तो ले चलो होए, ले चलो होए, मुक्ति श्री ले चलो होए। जियरा इतना तू ले साए, अभी तो ले चलो होए। भीतर तेरे आनंद भरो है, अनुपमेय अगम्य अपार। मुख से तो अभी कही न जाए, ये आह्लाद अपार। जियरा इतना तू ले साए, अभी तो ले चलो ऐसी आत्मा बल से बस एक ही उपसम गुण यही कह रहा भैया कि बस अब से ले चलो बस। जियरा संसार में लगे ही ना, जी मन संसार में ठहरे ही ना, बिल्कुल है पाप से शरीर संयोग में ठहरे ही ना उपयोग। बस एक ही आवाज लगा है, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो, अपने ध्रुव प्रकाश की ओर ले चलो। बस बार बार आत्मा ये उल्लास मारे, बार बार आत्मा ये उछाल मारे, बार बार आत्मा ये छलांग मारे। अब तो मुक्ति श्री की ओर चलो, अब तो मुक्ति श्री की ओर चलो, अब तो आनंद में स्वभाव की ओर चलो, अब तो ध्रुवता की ओर चलो, अब तो निजता की ओर चलो, अब तो प्रभाव प्रभुता की ओर चलो, अब तो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो, बस ले चलो ले चलो ले चलो। अब तो ले चलो उस उपसम के अतीन्द्रिय आनंद रस में यथाख्यात चारित्र का प्रकाश होता है, जहाँ करोड़ों सूर्य सम केवल ज्ञान स्वभाव अनंत शक्तिपुंज अपना परमात्मा निश्चल चारित्र में आत्मा, जहाँ कसाय का रंच मात्र बंधन नहीं है, जहाँ रंच मात्र कसाय रूप दुख नहीं है। सोच रहे आत्मा कसाय से अनंत काल से वेदना भोग रहा है, अनंत काल से इतनी भयानक वेदना भोग रहा है इस राग देश के कारण, इन कसाय के कारण इतनी भयानक वेदना भोग रहा है जिस वेदना को कहा नहीं जा सकता। लेकिन भैया ये संजलन कसाय मिट्टी है 11वें गुण स्थान में जाके या 12वें गुण स्थान में जाके कसाय रहिता जीव हो जाता है, और उस उपसम श्रेणी में क्या आनंद अद्भुत आता है। यथाख्यात चरित्र में क्या रस आता है, जहाँ 1% भी कसाय का वेग नहीं रहता, पूरी कसाय उपसमित हो जाती है, और माँ स्फटिक मणि के समान चिंतामणि महान निर्मल प्रकाश अद्भुत यथाख्यात चरित्र में अपना आत्मा सर्व दुख रहित परम परिपूर्ण सुख में यथाख्यात चरित्र में अपना आत्मा झलकता है। क्या अभूतपूर्व प्रकाश, क्या निर्मल प्रकाश झलकता है, क्या अद्भुत 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 क्या अद्भुत 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 महिमा होती है, क्या अभूतपूर्व आनंद खिलता है, क्या रोमांच खिलता है सर्वांग आत्मदेशों से। ऐसी महिमा करो रे अपने अंतरात्मा की रे। ये उपसंगण, ये अंतरात्मा का उपसंगण। चलो भैया चली चलो ना, अब रुकने का नाम नहीं है संसार में, अब तो संसार का उपसम करने का नाम है। मिलाओ ना आप, भजन नहीं गा रहे, आपको लग रहा है भैया को भजन गाने का शौक आ गया। देखो उपसम क्या भैया, यहाँ से निकल जाना, जंजाल से, संसार शरीर भोग इन तीनों से वैराग आना, विरक्ति आना। संसार को कब से भोग रहा है जी, अनादि काल से संसार में जन्म मरण कर रहा है,
शरीर, ये कब से शरीर, इस पुद्गल नाशवान क्षणभंगुर शरीर में कब से एक में एक है बता। निराकार तीन लोक का नाथ चेतन प्रभु भगवान आत्मा इस पुद्गल अचेतन शरीर में कब से रह रहा, कब से रह रहा, अनंत काल से शरीर में रह रहा भैया। और देख तो लो क्या कहा, संसार शरीर और भोग, इंद्रिय विषय वासनाओं में, शुभ अशुभ की वासनाओं में ये जीव कब से स्थित है भैया बताओ तो, अनंत काल से स्थित है भैया। अब आचार्य देव कह रहे हैं उपसम सहयोग जीवो, जो जीव उपसम के सहित होता है, गाथा नंबर 229, जो जीव उपसम गुण के सहित होता है, संसार शरीर भोग विरदोय, वो संसार शरीर और भोग से वैराग्यवान हो जाता है, विरक्ति आ जाती है। शरीर को कब तक पोसोगे रे, इसको नहला नहला के, खिला खिला के, इसको दवाई खिला खिला के, इसका इलाज करते करते, इसको संभाल संभाल के, इसको फूलों में सुला सुला के, इसके नरम नरम गद्दे और बढ़िया एसी पंखी की हवा खिलाते खिलाते, मोटा ताजा करते करते, इसकी सुरक्षा करते करते जीवन खत्म हो गया। और ये देखो संसार, ये संसार, जिस संसार को कब तक सेवोगे भगवान आत्मा, इस संसार की गुलामी करते करते तो अनंत 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 काल निकल गए। इस संसार की चिंता, लोक मूर्ता है, अज्ञान मानता है, कोई क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ये सोचते सोचते तो इस जीव ने अनंत अनंत वेदना को सहन कर लिया, अनंत अनंत जन्म मरण कर लिए। असार क्षणभंगुर संसार को सार मान के, इस संसार के लिए जी के, तो इस जीव ने अपना पूरा ही जीवन खत्म कर लिया। ये दुष्ट भोग जो 2-5 मिनट के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर ऐसा कर्मों का आश्रय कराते हैं, ऐसे अशुभ कर्मों का बंद कराते हैं जिनका भुगतान करने के नरकों की यात्रा सहनी पड़ती है। किस काम के ये भोग, किस काम का ये शरीर, और किस काम के ये भोग और ये संसार, किस काम का, जिससे दुख ही उत्पन्न होता है। जहाँ देखो महादुख, जितना देखो उतना दुख, अनंत अनंत दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख, दुख की सीमा ही नहीं है, दुख का कोई अंत ही नहीं दिख रहा संसार में। इस शरीर के साथ समता शांति दिखी नहीं रही कहीं, इन परभाव के साथ, इन इंद्रिय विषय पाप विषय भोगों के साथ कहीं इन इंद्रिय विषय पाप भोगों में कहीं संतुष्टि दिखी नहीं रही। अंत तक देखो भैया, देव गतियों में भी जाके भोग कर लो तो फिर मारा जाके एक इंद्रिय हो जाओ। कोई और छोड़ नहीं दिख रहा इनका, कोई आधार नहीं दिख रहा। भैया भोग कर लो, भोग करते जाओ भैया, इनको आधार दो भोगों का, कोई आधार तो हो। ये शरीर ठीक है भाई, शरीर की सेवा कर लो, संभाल कर लो, कोई आधार तो हो। आयु का अंत आने वाले दिन तो जीर्ण शीर्ण होकर 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया आग लगा देगी, क्या बचेगा। जिसकी चिंता में, जिनके अनुराग में, जिन भोगों के लिए दिन रात मरे जा रहे हैं, इनका कुछ सार तो दिखाई दे भैया। हाँ चलो भैया, भोग भोग लिए, हाँ संतुष्टि हो गई, अब सार ये निकला, हाँ भैया ये भोग बने रहेंगे, अरे छूटेंगे नहीं, या भैया ये भोग भोगने में आनंद आता रहेगा, तो ये भोग भोगने को मिलते रहेंगे भैया। या भैया चलो भैया आज ये वाला भोग भोग लिया, अब इसका सुख चिरकाल तक रहेगा। भैया कोई गारंटी तो लो, कोई गारंटी तो होए, इंद्रिय की, विषय की, भोग की, शरीर की, संसार की, कोई गारंटी तो लो भैया कि इतने दिन तक रहेगा ये। वहाँ पता लगा कि वहाँ दिखाई दिए और वहाँ गायब हो गए। और क्या जीव, अज्ञानी जीव, संसारी जीव क्या कर रहा है, संसार शरीर भोग इन तीनों में आसक्त है, इन्हीं की चिंता कर रहा है, अपने सम्यक रत्न को खो रहा है, आत्म रत्न को खो रहा है, सम्यक रत्न को खो रहा है, आत्म रत्न को खो रहा है, आत्मा के सारभूत तत्व को नहीं जान रहा। भैया संसार शरीर भोग में आसक्त ये जीव मोहिनी कर्म के मद में, पर्याय के अहंकार में इतना मदमस्त है, इतना मदमस्त है कि इसे भगवान की वाणी तक ये ऊपर से निकल रही है कि पुण्य पाप से फल दे रहे हैं सब, शरीर के सुख दुख, संयोग के सुख दुख, भोग में कम मंदता अधिकता, ये सब पुण्य पाप के 2 चक्के हैं, पुण्य पाप के 2 पहिए हैं जिन पे संसार की गाड़ी चल रही है। ये संसार शरीर भोग का सारा काम ये पुण्य पाप की गाड़ी पे चल रहा है। भैया आपने क्या करना है,
इन पुण्य पाप से विरक्त होना है बस। विरदो लिखा, शब्द लिखा है विरदोय, इनसे विरक्त हो जा, इनका त्याग कर दो, इनसे वैराग धारण करो। यदि इनमें तीव्र राग रहेगा तो भैया उपशम गुण नहीं आएगा, उपशम गुण, उपशमम नहीं होगा अशुभ का, अज्ञान का, कसाय का, मोह का, अभाव का। संसार शरीर भोग में तीनों में से किसी में भी आसक्ति बनी रहेगी तो राग कम नहीं होगा, और राग कम नहीं होगा भैया, भोगों का राग कम नहीं होगा तो भी अशुभ बना रहेगा, कसाय बनी रहेगी। संसार का राग कम नहीं होगा तो भी पाप जैसे कसाय बने रहेंगे, भोग बने रहेंगे। और भैया यदि शरीर से राग कम नहीं होगा तो भी भैया निरंतर दृष्टि पर पे बनी रहेगी, शरीर के सुख दुख पे ही पूरा जीवन निकल जाए, इसी की चिंता में जीवन खत्म हो जाए, भिन्नता आएगी नहीं, अपने गायक तत्व के आनंद की मस्ती छाएगी नहीं। उपशम गुण में अपना अंतरात्मा, उपशम गुण में अपनी ज्ञान में शक्ति अपने अंतर से उछाल ही नहीं मारेगी, उछाल ही नहीं लगाएगी ये आत्मा, उछाल ही नहीं लगाएगी, छलांग ही नहीं लगाएगी ध्रुवता की ओर, ज्ञान में प्रकाश की ओर ये आत्मा छलांग नहीं लगाएगी। और सोचो भगवान, विचार तो करो, यदि ये आत्मा ज्ञान में प्रकाश की ओर छलांग ना लगाए, ये आत्मा यदि ध्रुवता की ओर छलांग ना लगाए तो फिर उनका ये सब सुनना, समझना, पढ़ना, लिखना, बनाना क्या काम का, ये सब कुछ काम का नहीं। आत्म तत्व की ओर छाल लगाओ रे, छलांग लगाओ। गुरु महाराज की ऊर्ध्वगामी, ये वाणी ऊर्ध्वगामी है। उपशमम ऊर्ध्व सावम, ऊर्ध्व स्वभाव रूप अपने तत्व को सिद्ध कर रही है, शुद्ध सम्यक में उपशम गुण को सिद्ध कर रही है। वो कह रहा है ये कुछ मत करो तो श्रेणी आरोहण करने की तैयारी करो, संसार शरीर भोग में सुख है ही नहीं, तुम जानते हो अनुभव प्रमाण शुद्ध है, और ये उपशम गुण निर्माण को देने वाला है। यहाँ श्रेणी आरोहण करो, यहाँ निर्माण को जाओ। संसार रहने योग्य नहीं है रे मूढ़, कब समझेगा रे तू आत्मा कि संसार रहने योग्य नहीं है। और संसार, यदि संसार में रह ही रहे हो तो संसार शरीर भोगों का राग करके रहने योग्य नहीं है। कि संसार में रह रहे हो तो तारन तरन साधुओं की तरह रहो, अरे अरियंत परमात्मा की तरह रहो कि सात शरीरी होते हुए भी अपने अनंत चतुष्टय ज्ञान दर्शन में आनंद में एकत्र करके रहो। संसार में रह रहे हो तो अरियंत भगवान की तरह रहो, संसार में रह रहे हो तो साधु की तरह रहो। किसी को अपना मत मानो, किसी से सुख दुखी मत हो, किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी से मत जुड़ो, बस जुड़ो अपने स्वभाव से। मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा, मेरा आत्मा जी रहा इतना क्यों हुलसाए, ले चले हो, ले चले हो। अब एक ही बात है भैया, आत्मा एक ही बात कह रही, क्या? चलो 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 चलो। रुकने का काम नहीं है संसार, अब ठहरने का काम नहीं है। आत्मा में ऐसा उल्लास आ जाए कि बस अब तो उपशम गुण लहति निर्माणम, उपशम गुण लहति निर्माणम, उपशम गुण लहति निर्माणम। अब तो भैया उपशम गुण को प्राप्त कर लिया है, अब तो निर्वाण जाएंगे बस। अब तो संसार में रहने की बात ही नहीं। संसार में तो जब तक ठहरे थे जब तक अज्ञान था, संसार में हम जब तक ठहरे थे जब तक मिथ्यात्व था, जब तक मोह में लथपथ थी ये आत्मा, ये अज्ञान भाव में एक था ये आत्मा, तब तक संसार में ठहराव था भाई। लेकिन जिस समय से आत्मदर्शन हुआ है, जिस समय से परमात्म पने का दर्शन हुआ है, जिस क्षण से परमात्म सत्ता उपलब्ध हुई है, उस समय से संसार तो असार असरण, अरे माया के अलावा कुछ चांदने में नहीं आता, सत्य दिखता ही नहीं है। संसार में हर घटना झूठी दिखती है, चाहे कोई प्रेम करे तो झूठा, कोई आपसे राग करे तो झूठा, कोई आपको भैया अच्छा कहे तो झूठा, कोई आपसे निंदा करे तो झूठा, कोई आपकी सेवा करे तो झूठा, कोई आपको की उपेक्षा करे तो झूठा, कोई आपको फूले में सुलाए तो झूठा, कोई आपको कांटों में सुलाए तो झूठा। इस संसार में तो झूठ झूठ झूठ, संसार शरीर भोग तो असत्य ही है भैया। तीनों लोग के सुख मिल जाए, नारायण पदवी मिल जाए तो झूठ,
नारायण अपनी द्वारका नहीं बचा पाए। नारायण कृष्ण एक तीर से मर गए, एक तीर से, एक लोहे के टुकड़े से नहीं बचा पाए अपने आप को। वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी की धूल में मिल गए, चक्रवर्ती जैसे धूल हो गए। भगवान आत्मा फिर अपना अहंकार कहाँ रहने वाला। संसार से वैराग, शरीर भोग करने वाले बड़े चक्रवर्ती 96,000 आने को भोग करने वाले आज 7वें नरकों में बैठे हुए। क्या मिल रहा आज बताओ? जिन्होंने वीतरागता को धारण नहीं किया, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्रकट नहीं किया, वे चक्रवर्ती 7वें नरक में बैठे हैं। जब पटरानी नियम से 7वें नरक जाती है, 6 खंड की अधिपति चक्रवर्ती की पटरानी होती है, वो नियम से इतना अहम इतना अहम इतना अहम कि नियम से 7वें नरक जाती है। कहता क्या है, क्या है अहंकार की कीमत? शरीर के भोगों के अहंकार की क्या कीमत है? भोग क्या कीमत है? ये कीमत है कि नर्क में जाकर निकलते हैं। शरीर कितना बल रहता है शरीर में, लेकिन कहाँ निकलता है जाके नर्कों। मतलब चेतन आत्मा वैराग्य का चिंतन करो, विरक्ति की भावना भाव वैराग्य का चिंतन करो। अपना मानते हो इसलिए अहंकार होता है देखा, अपना मानना छोड़ दो तो कुछ तुम्हारा है ही नहीं। सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिथ्या और माया है, बस कहीं कुछ है ही नहीं। किसी भी भाव में, किसी भी पर्याय में एकत्व ना आए। संसार शरीर भोग वीर्य विरक्त हो जाए इन सबसे। जागो रे, वो चेतन उपसम गुण की चर्चा हो रही है। मिथ्यात्म माया को ज्ञान के छोड़ दो रे, राग दोष और विषय कसाय का उपसम कर दो। मौका मिला है, अवसर मिला मनुष्य भाव में, जिन भगवान की वाणी मिली है। और सबसे बड़ी बात, वाणी तो बहुत लोगों को मिल जाती, साधना करने की पद्धति मिली है कि लोग वक्त प्रवचन सुन के समझते हैं हमने सब कर लिया, लेकिन अपने को पता है प्रवचन सुनने के बाद आत्मसुरति आत्मश्रद्धान कैसे बढ़ाते हैं। अपन ये बार बार चर्चा करके, बार बार भगवान की वाणी कह के अपनी सुरत बढ़ाते हैं, अपने स्मरण बढ़ाते हैं, अपना श्रद्धान पक्का करते हैं, अंतर में वैराग्य की भावना करते हैं, क्षणभंगुर संसार से विरक्ति की भावना करते हैं, वैसा आचरण बनाने का अभ्यास करते हैं। और ये आचरण बनाने का अभ्यास ही, श्रद्धान ज्ञान में आचरण को प्रकट करने का अभ्यास ही, ये अभ्यास ही मोक्ष मार्ग। समझना, सुनना मोक्ष मार्ग नहीं है, समझना मोक्ष मार्ग नहीं है। ये जो अभ्यास होता है ना, वैराग्य का चिंतन, ये वैराग्य का चिंतन करके स्वभाव का बहुमान, कसायों का उपशम, अपने अंतरात्मा में डटे रहना, निष्ठा से जुटे रहना, अपनी आत्मा में जुड़े रहना अपनी आत्मा से। ये जो पुरुषार्थ होता है ना आत्मा, ये है सच्चा पुरुषार्थ। और ऐसा पुरुषार्थ करने वाला आत्माज्ञ आत्मज्ञानी साधक निर्वाण को जाता है। अब तो भगवान आत्मा, अब तो एक ही शुद्ध, एक ही धुन लगी है, एक ही मुक्ति की आखेट हो रही है, एक ही मुक्ति अच्छी लग रही, इष्ट लग रही है कि चल जिया, हे चेतन प्यारे, हे आत्मा चल रहे। अब तो अपनी अंतरात्मा की ओर चल बस। अब तो एक ही लगन लगे बस कि ले चल हो बस। अब तो स्वभाव में ले चलो, वहीं अनंत शांति है, वहीं परम आनंद है, वहीं परम निश्चल। अरे कोई दुख नहीं है, यथाख्यात चारित्र ध्रुवता बरत रही है। कोई 25 मल दोषों में से कोई दोष नहीं है, 25 कसायों में से कोई कसाय नहीं है, एकदम सब विकार भाव से रहित निर्विकार परम परम वीतराग स्नेही तत्व प्रिय स्वभाव इष्ट स्वभाव वर्तना में आ रहा है। बस अपना आत्म स्नेही, अपना शुद्ध स्वभाव प्रकट हो गया। बस चेतनात्मा अंतरात्मा का स्नेह, ज्ञान में स्वभाव का स्नेह, अंतर ध्यान में स्वभाव का स्नेह, अंतर ज्ञाय 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 ज्ञाय। जगाओ रे अपनी आत्मा को रे चेतन, चेतन हो चेतन। अब तो जागना ही पड़ेगा रे आत्मा, अब तो वेला आ गई चेतने की, अब तो समय आ गया उठने का। अब क्या कहते हैं, अब तो अंतर से उल्लास आ गया, उल्लास। अब तो उछाल आ गया अंतर से,
अब भैया अपने अंतर में परमानंद का आनंद लहरा रहा है, अब कहीं नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, अब तो देखना है ममल ध्रुव स्वभाव। यही उपसम गुण है भैया, आप मिलान कर लो, यही कह रहे हैं गुरु महाराज। कसायम उपसंतो, कसायों को उपसम कर दो, राग आदि दोष शयल परिचितो, राग आदि दोषों को, राग आदि द्वेष आदि जो दोष हैं उन सबको शयल परिचितो, सबको परास्त करो। राग आदि समस्त दोषों को पछाड़ दो, राग आदि समस्त ज्ञान को लताड़ दो, सबको घसीट घसीट के मारो। मन की मानता में जो राग आदि मिथ्या दोष है इन्हें पचीस पचीस के इनकी धुलाई करो, इनको अच्छे से इनकी क्या कहते हैं परास्त करो, इन्हें पराजित करो, अच्छे से इनकी धुलाई पिटाई करो, अपने मन को अच्छे से धो, साफ करो उसे बढ़िया, और संसार से निवृत्त हो, और संसार की शरण से विरक्त हो जाओ। अब रहने नहीं इस संसार में, ले लो संकल्प कि गया चूल्हे में संसार। और संतो विधि अशुभ है भैया, अशुभ विभिन्न प्रकार के अशुभ भाव होते हैं ना, उनसे विरक्ति ले लो भैया, अशुभ भाव से अपनी आत्मा का कोई संबंध नहीं। और एक काम करो, उपशांत गुण स्थान में पहुंच जाओ भैया, क्षीण मोह गुण स्थान में पहुंच के सब कुछ नाश कर दो, मिथ्या दर्शन का नाश कर दो और मिथ्या चारित्र का नाश कर दो, सबका नाश करके अपने आत्मा में आचरण करते हुए भैया चार गति में गमनागमन का क्षय करके और उपसंत लाए निर्माणम, अब तुम निर्माण को जाओ, ऐसा तारण स्वामी कहते हैं। अब संसार तुम्हारे लिए नहीं है। अब भैया अपने अगर ये बात अच्छी लग रही है, अपने लिए बात रुचिकर लग रही है, तो बार बार इस बात का चिंतन करो भैया, बार बार उत्तम गुण को अपनी दृष्टि में लो, बार बार उत्तम गुण के लिए अपनी अंतरात्मा की भावना भाव भैया, बारंबार साधो इसको, बारंबार आत्म स्वभाव की साधना करो भैया, तो बार बार साधेंगे, बार बार उपशम का सहकार करेंगे, बार बार मन वचन काय को उसकी चपलता को लकारेंगे, अज्ञान परिणाम परिणति शुभ अशुभ भाव को लताड़ेंगे और शुद्ध भाव को अपन अपनी दृष्टि में रखेंगे, वे शीघ्र अतिशीघ्र जल्द से जल्द एकदम फास्ट ये सारा संसार भाव मिला जाएगा और आत्मा का शुद्ध भाव, आत्मा का शुद्ध प्रकाश जगमग जगमग ज्योत जलेगी आत्म के दरबार। भगवान आत्मा एक ही बात है सच्ची बस, और वो क्या है भैया, उपसम गुण लहे निर्माण। उपसम गुण का एक ही काम है, मुक्ति की ओर चलो बस। देखो देखो अपन राग से बहुत डरते थे, ये राग बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है, इंद्रिय विषय बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, भोग बढ़ रहा है, सब अमृत में भगवान की वाणी के रसपान से सब छूट जाएंगे, कब पता ही नहीं लगेगा कब छूटेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए छूटेंगे, देशना के काल में छूटेंगे, देशना के काल में अपने स्वभाव का बहुमान आएगा, देशना के काल में अपने परमार्थ पने की ओर भक्ति आएगी, अपने अंतरात्मा की स्वीकारता होगी, अपने स्वभाव का सहकार होगा, वार वार रुचि अंतरात्मा की ओर पलटेगी भैया। अब ऐसे करते 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 जो सत्ता जनित राग देश की कर्म की प्रवृत्तियां हैं, मोहिनी कर्म का जो वेग है, वो मोहिनी कर्म का उपशम होने का काल आएगा, मोहिनी कर्म उपशमित होगा और सब राग की परिणतियां अपने आप सूख जाएंगी। जैसे कि गर्मी का सीजन आता है ना, तो पत्ते पतझड़ अपने आप सूख जाते नहीं सूख जाते, बारिश के सीजन में सब हरा भरा हो जाता है, लेकिन भैया जैसे ही गर्मी का सीजन आता है वैसे सब सूख जाते नहीं सूख जाते। वैसे ही भैया चाहे अभी राग देश का सीजन चल रहा है, चौथा गुण स्थान की भूमिका चल रही ना, इसलिए सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पंचम गुण स्थान या छठा सातवां गुण स्थान आएगा, तेज गर्मी पड़ेगी, अंतरात्मा का ताप बढ़ेगा ना, अंतरात्मा से प्रियता स्नेह बढ़ेगा, शुद्ध तत्व की सहकारिता बढ़ेगी, व्रत संयम बढ़ेंगे, अपने आप ही ये पत्तों की तरह सब सूख जाएंगे। राग देश का सहाय मोह आवरण भाव ये सब उस समय तक सब सूख जाएंगे, सब एक हवा में झड़ जाएंगे भैया, सब 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 सारे पतझड़ एक जोर का हवा का झोंका चढ़ेगा और सब उड़ जाएंगे। तो भूमि का गुणस्थान, भूमि का चौथा गुणस्थान है, इसलिए राग आदि की बहुलता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि इनमें उलझो मत, यहाँ चकराओ मत, यहाँ पागल मत बनो, जहाँ कुछ सत्य मत मानो, सत्य तो अपने मामले में बदल सका। बस जो हो रहा है वो सब पर्याय है,
जो घट रहा है वो सब परिणाम है, जो हो रहा है वो सब प्रभाव। मैं परिपूर्ण आत्मा इस पर्याय भाव से भिन्न नहीं होता ना विश्वास। नारायण स्वामी के इन सिद्धांतों पर विश्वास नहीं होता ना, और अपने आप पे विश्वास नहीं होता ना, भगवान जी सब राग देश मोह सब झड़ जाएगा, सूखे पत्ते की तरह सब झड़ जाएगा। भगवान जी सत्य यथार्थ सत्य यही है, सूखे पत्ते की तरह झड़ जाएगा ये सब राग देश मोह कसाय, ये सारे भाव इस सूखे पत्ते की तरह झड़ जाएंगे सब। कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास संसार का बंधन, कुछ नहीं रहेगी कसाय, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास प्रभाव। विश्वास कर लो रे, आत्म है ये आत्म, अनंत शक्तियों का धारी, अनंत शक्तियों का स्वामी, ये शुद्ध आत्मा है, परम पवित्र आत्मा है, कुछ नहीं रहने वाला संसार। वही देखो उपसम गुण चल रहा है ना, वैराग्य की ऐसी चर्चा होगी, आत्मा के भगवान की ऐसी चर्चा होगी, तो सायों से विरक्त होने की ऐसी चर्चा होगी। अभी 2-4 दिन ऐसे चलने तो पड़ेगा। बस एक ही बात करो कि संसार में अपना कोई है ही नहीं, ना संसार, ना शरीर, ना इंद्रिय विषय भोग, कुछ भी अपने नहीं है। सारा संसार एक झूठा सपना है, बस अपना ध्रुव गायक काली भगवान आत्मा, जो गायक तत्व भगवान आत्मा है, बस वही अपना सच्चा साथी है। बस एक ही बात करो, बस इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करो। भैया आज के लिए इतना ही कह के हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, और इतनी सी सरल सी बात कह रहा है कि ये चर्चा जो अपन सुन रहे हैं, ये चर्चा अभी थोड़ी देर भाव के प्रयोग में आएगी, बस भावना के प्रयोग में आएगी। इसके बाद जो कर्म धाराएँ पड़ी हैं वो धाराएँ वापस आएंगी। क्यों? क्योंकि जो मोहिनी कर्म की दशा है उसको जब तक क्षय करने का काल नहीं आएगा, या जब तक वो मोहिनी कर्म की दशा का उपशम करने का पुरुषार्थ तुम्हें अंतर नहीं सकेगा, जब तक राग मोह के परिणाम तुम्हें पेरेंगे भैया। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, क्या करता है, ज्ञानी उन परिणामों को जानता है, देखता है, संयोग में तो रहना ही पड़ेगा, क्या करे, लेकिन ज्ञानी बार बार उनसे विरक्त होने की भावना भाता है। जो काम ज्ञानी करता है अपन वो काम करो, ना कि कर्मधाराओं से भयभीत हो, ना कि कर्मधाराओं से भागो, और ना ही कर्मधाराओं का पक्ष करो। बढ़िया सावधान सचेत अपने ज्ञायक स्वभाव में रहते हुए कर्मधाराओं का उपशम करने की भावना रखो, बस उपशांत करने की भावना रखो, और उपशांत करने की भावना सार्थक करना है। हमने आपसे कल भी कहा था भैया, हम खुद नहीं कर पा रहे अभी, लेकिन मार्ग तो ये है भैया, इनमें एक बार सुबह अपन ध्यान में बैठते हैं, एक बार शाम को ध्यान और बढ़ाओ, अपना चिंतन और बढ़ाओ, एक बार एकांत बैठ के 15 मिनट के लिए, और सिर्फ एक ही चिंतन करो भैया, अपन गुण श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, एक केवल ज्ञान प्रगटा रहा है, मोह राग को मिटा रहे हैं, और ये अपनी अरिहंत दिशा निर्वाण की प्रकटता कर रहे हैं भैया। ऐसा चिंतन अवश्य ही बड़ा, इससे भैया आत्मा कल्याण होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी, और ये आत्मा परमात्मा हो जाएगा भैया। आत्मा अपने कर्म को प्राप्त करते हुए समस्त कर्म को खिपा के और भैया उपशम गुण से निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही सभी जीवों का पुरुषार्थ जगे, ऐसे ही सभी भव्य जीव पुरुषार्थ करते हुए निर्वाण को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ धूल शमो शरण उत्पन्न, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। आप सभी लोगों से जय जैन, ऋषि दीदी, अलका दीदी, अदिति दीदी, मम्मी जी, अखिल भैया के यहाँ से मम्मी जी, राशि बहन, समय खुरई और पूनम दीदी की दीदी, सभी लोगों से, सोनाली दीदी, सरिता चाची, छालनी दीदी, सभी लोगों से जय तारंतरण, जय जैन। हाँ वैशाली दीदी नाम भूल गए।